Welcomes to all students in online classes of RL Academy. We study gametogenesis in humans. Now continue. The topic is spermiations. टॉपिक क्या है हमारा? स्पर्मिएशन का टॉपिक रहेगा. देखिए हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस को कर रहे थे. कौन सा टॉपिक ले रखा था? स्पर्मेटोजेनेसिस. इस टॉपिक को अपन कर रहे हैं जहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड कंप्लीट कर लिया है. सेकंड, डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म. ये टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. ठीक है. अब आज का जो टॉपिक है वो क्या है? स्पर्मिएशन है. अब मैंने आपको इन टॉपिक में बताया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो कहाँ हो रही है? टेस्टिस में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है. जैसे देखिए आप भी कंफ्यूज हो, जैसे ये टेस्टिस है. ठीक है, ये क्या है? टेस्टिस. और जो टेस्टिस है उस टेस्टिस में मैनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है. ये देखिए ये सब क्या बना दी मैंने? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ऐसे ये लीजिए. ठीक है. सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स है उसमें कौन सी सेल्स होती है? जर्म सेल्स होती है. जो जर्म सेल्स होती है वो क्या बनाती है? स्पर्म बनाती है. अब ये सभी टेस्टिस है ना, एक ऐसे आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं. तब उनका नाम क्या दिया अपन ने? रेटे टेस्टिस बोला था ना. जो रेटे टेस्टिस है वो आके जाकर के किस में ओपन होते हैं? एपिडाइमिस में. कहाँ खुलेंगे? एपिडाइमिस में ओपन हो जाएंगे. एपिडाइमिस है वो कहाँ ओपन हो जाती है? फिर वॉस डिफरेंशिया में ओपन हो जाती है. तो यहाँ देखिए जो भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इन सेमिनी कोइल, ऐसे थोड़ी कोइल्ड फॉर्म रहेगी. सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स है उससे स्पर्म कहाँ आ जाए? कहाँ जाते? एपिडाइमिस में आ जाते. जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म एपिडाइमिस में आ जाते हैं तब उसको क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन. इसका मीन्स क्या होगा? रिमूवल ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. रिमूवल ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज नॉन एज द स्पर्मिएशन. याद रख लोगे ना सभी. और यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड, बोथ आर complete in the seminiferous tubules. Then after a mature sperm means haploid और मोटाइल फॉर्म. हैप्लोइड और मोटाइल जो फॉर्म है वो कहाँ है? एपिडाइमस में आ जाती है. दिस इज नॉन एज द स्पर्मिएशन. क्लियर हो गया? डायग्राम से पूरी बातें समझ में आ गई. ये सब मैंने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बना दी. सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स है एक साथ रेटे टेस्टिस है ना. जो रेटे टेस्टिस है वो कहाँ आ जाएंगे? फिर कहाँ खुलेंगे आकर के? एपिडाइमिस में. और एपिडाइमिस कहाँ खुलती है आपको याद हो तो? वॉस डिफरेंस के अंदर. क्लियर हो गई इतनी बात सभी के. चलिए अब हम आगे नेक्स्ट ये करते हैं कि स्पर्म का जो प्रोडक्शन हुआ है उस पे टेम्परेचर, हार्मोन्स, केमिकल्स, इन सब का इफेक्ट पड़ता है. यानी कि the production of the sperm affected by the temperatures, hormones. ठीक है. टेम्परेचर, हार्मोन्स, एज्ड, ठीक है, एडल्ट है या मेच्योरिटी, डिपेंड ऑन द मेच्योरिटी एंड द एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. अब यहाँ देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस पे हार्मोनल इफेक्ट क्या है? तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोथैलेमस है. हाइपोथैलेमस का एक हार्मोन होता है, याद हो तो आपको GnRH. या नाम याद आ गया क्या? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ये किसका हार्मोन है? ये हाइपोथैलेमस का हार्मोन है जिसका क्या नाम है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. अब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है? जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उस
को इंड्यूज करता है, कौन से पिट्यूटरी ग्लैंड के भी कौन से पार्ट को, एंटीरियर पार्ट को इंड्यूज करता है एडिनोहाइपोफाइसिस को, जिससे पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो सीक्रेट करेगी गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करेगी, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। अब जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स ये आपको पता है ये 2 है। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। इसमें एक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का नाम है LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और नेक्स्ट का क्या है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो ल्यूटेनाइजिंग जो हार्मोन है ये टेस्टिस की जो लेडिंग सेल्स होती है। अभी लेडिंग सेल्स कहाँ प्रेजेंट है, ये टेस्टिस के जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जैसे देखिए मैं टेस्टिस की अपन एक लोब बनाते हैं, जैसे एक लोब ये बन गई टेस्टिस की, एक ये बन गई, एक ये, ऐसे लोब बनाते हैं ना टेस्टिस की। तो ये जो लोब होती है ना, ये कनेक्टिव पार्ट है, ये इसका क्या होता है, इस कनेक्टिव पार्ट में क्या प्रेजेंट होती है, लेडिंग सेल्स प्रेजेंट होती है। क्या सेल्स है, लेडिंग सेल्स। तो ये जो लेडिंग सेल्स होती है ये सीक्रेट करती है कौन सा, एंड्रोजन हार्मोन। और एंड्रोजन हार्मोन क्या करता है, इंड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्म के प्रोडक्शन को इंड्यूस करता है। यानी एंड्रोजन हार्मोन सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जर्म सेल्स को, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 सेल्स होती है ना, एक जो सेल्स है जिसका नाम होता है सर्टोली सेल्स होता है, जो स्पर्म को क्या देती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। एक होती है जर्म सेल्स होती है जो क्या करती है, स्पर्म का प्रोडक्शन करती है। तो एंड्रोजन क्या करता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जर्म सेल्स को इंड्यूस करता है फॉर द स्पर्म प्रोडक्शंस। FSH जो हार्मोन से ये क्या करेगा भाई, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो सर्टोली सेल्स है, सर्टोली सेल्स को इंड्यूस करता है। और सर्टोली जो सेल्स होती है वो इसे क्या प्रोवाइड करवाती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। अब देखिए स्पर्म जब बन जाएंगे ना, तो ये सर्टोली, जैसे देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पे सर्टोली सेल्स ऐसे है, ये सर्टोली सेल्स होती है। तो स्पर्म का जो हेड है ना वो सर्टोली सेल्स में इम्बेडेड रहता है, ऐसे। ये क्यों, क्योंकि हेड को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म, द हेड ऑफ स्पर्म इम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स, इम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स फॉर ऑब्टेन द न्यूट्रिशंस। फिर इसके बाद में जब इसका कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाएगा, ये मेच्योर हो जाएगा, तो इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से इनको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो इससे पहले, रिमूव से पहले जो हेड होता है वो सर्टोली सेल्स में इम्बेडेड होता है, और सर्टोली सेल्स इसे क्या प्रोवाइड करवाती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो स्पर्म है वो रिलीज हो जाते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म जो रिलीज हो रहे हैं वो स्पर्मिएशन जो भी अपन ने क्लियर किया था, ये हो गए हार्मोन्स के इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट अपन टॉपिक करेंगे अब स्ट्रक्चर ऑफ, हाँ पहले थोड़ा सा टॉपिक और क्लियर कर दूं, स्पर्म से रिलेटेड ही है स्पर्म, यानी स्पर्म की वाइबिलिटी, स्पर्म की लाइफ स्पॉन कितनी होती है। देखिए ऐसे तो जो स्पर्म होते हैं जैसे कोल्ड टेम्परेचर है, जैसे ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म अपन जिसको बोल सकते हैं, इनएक्टिव फॉर्म या कोल्ड टेम्परेचर पर जो स्पर्म होते हैं वो मैनी टाइम, यानी काफ़ी ईयर तक क्या रह सकते हैं, उनकी लाइफ रह सकती है, कुछ साल तक रह सकते हैं। जैसे एग्जांपल गिव, रेस्ट कंडीशन में, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज टेम्परेचर को कम करके उनको स्टोर कर लिया जाता है, मैनी ईयर्स तक प्रोटेक्ट रह सकते हैं। बट इन द एक्टिव फॉर्म, absence of the food, active form, absence of the food and the high temperature, the life span is 55 to 60 minutes, only 55 to 60 minutes। कब हाई टेम्परेचर, ऐसे कोल्ड टेम्परेचर पे है ना,
आप बोल सकते हो कोल्ड ट्रीटमेंट। कोल्ड ट्रीटमेंट पे जब इनको स्टोर करके रखा जाता है तब तो ये मैनी ईयर्स तक स्टोर रह सकते हैं, ठीक है। बट एक्टिव फॉर्म, किस फॉर्म की बात हो रही है? एक्टिव जो फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म में, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे या फिर डेफिशिएंसी ऑफ फूड, इन सब में ये कितने समय तक रहते हैं? 55 to 60 मिनट तक ही अपनी लाइफ को स्पॉन कर सकते हैं। तो ये अपन ने बात की है किससे रिलेटेड? स्पर्म से रिलेटेड, फॉर्मेशन से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ये एग्जाम में आया हुआ भी है। क्या रहे? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। एक स्पर्म की स्ट्रक्चर में कैसे होते? देखिए, अपन जब एक स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्पर्म के स्ट्रक्चर में अपन ये देखते हैं, स्पर्म में एक तो होता है हेड पार्ट, ठीक है। कौन सा पार्ट होगा? एक तो इसमें क्या होता है? हेड पार्ट होता है। जो इसका हेड पार्ट है वो किससे मिलकर बना है? वो न्यूक्लियस और एक्रोसोम से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियस और एक्रोसोम जो है वो मिलकर के इसका हेड पार्ट का फॉर्मेशन करती है। ये लीजिए, मैंने ये हेड पार्ट बनाया है, ठीक है। यहाँ पर सिचुएटेड है एक्रोसोम। ये लीजिए, हो गया एक्रोसोम। ये वाला इसका हो गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में हैपेलॉइड्स क्या प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम्स। हैपेलॉइड क्रोमोसोम्स, ठीक है। फिर उसके बाद में इसका जैसे नेक रीजन हो जाएगा। नेक जो रीजन है वहां से क्या बन रहा है? इसका मिडल पार्ट बन रहा है। नेक रीजन से ये मिडल पार्ट, ठीक है। मिडल पार्ट के अंदर आपको मैंने बताया था मेन रोल किसका होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। और यहाँ से टेल, और मिडल पार्ट में स्फेरिकल फॉर्म के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, जिनके चारों तरफ थिन मेम्ब्रेन ऑफ साइटोप्लाज्म में। तो ये वाला रीजन तो क्या हो गया? हेड रीजन, ठीक है। ये वाला हो गया मिडल पार्ट इसका, और ये वाला पोर्शन क्या हो जाता है? टेल हो जाती है। क्लियर हुआ? अब आज जो अपन स्टडी करेंगे, एक बार इसके हेड पार्ट की स्टडी करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर मिडल और टेल पार्ट की स्टडी करेंगे। तो देखिए, इसका जो हेड पार्ट है मैंने आपके सामने बनाया है कि हेड पार्ट में क्या क्या, एक तो न्यूक्लियस होता है और एक क्या है? एक्रोसोम। दो पार्ट है ना हेड के अंदर। तो हेड रीजन जो होता है स्पर्म का, इसमें मैं ये तीन पार्ट से मिलकर बना है। मेन जो स्पर्म है डिवाइड इनटू द थ्री पार्ट्स। फर्स्ट इज द हेड, मिडल एंड द टेल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी द हेड रीजन्स। द हेड रीजन्स कंटेन न्यूक्लियस एंड द एक्रोसोम्स। न्यूक्लियस एंड द एक्रोसोम्स. In the nucleus contain genetic materials. Genetic materials. The genetic materials is the form of haploid chromosomes. Genetic material. The form of haploid chromosomes. ठीक है? And covered with the protein. Covered with या with the प्रोटीन। ये जैसे क्रोमोसोम्स है, हेयर प्रेजेंट द प्रोटीन। दिस प्रोटीन इन प्रोटोमीन प्रोटीन। विथ द प्रोटोमीन प्रोटीन, यानी प्रोटोमीन प्रोटीन के साथ में हैप्लोइड जेनेटिक मटेरियल सिचुएटेड है न्यूक्लियस के अंदर। द टिप पॉइंट ऑफ द हेड कंटेन द एक्रोसोम्स। क्या है? कंटेन द एक्रोसोम। द एक्रोसोम प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज द प्लाज्मा लेमा। तो आपके सामने ये डायग्राम बना हुआ है, ये देखिए जैसे ये वाला पार्ट क्या है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। आउटर कवरिंग किसकी चल रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की चल रही। तो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में क्या है, एक्रोसोम्स है। तो एक्रोसोम्स का फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी ने किया था, जिसकी स्टडी हम पहले ही कर चुके हैं। ये जैसे एक्रोसोम है। अब देखिए जो एक्रोसोम जो होगा उसका ये वाला पार्ट, एक तो हो गया इसकी आउटर पार्ट यानी इसका टॉप पॉइंट, एक हो गया इसका इनर वाला पॉइंट। एक्रोसोम का जो टॉप पॉइंट है, अपेक्स पार्ट है, यहाँ पे प्रेजेंट है एंटी फर्टिलाइजिंग हार्मोन। एंटी फर्टिलाइजिंग केमिकल्स या एंटी फर्टिलाइजिंग हार्मोन्स प्रेजेंट है। इसका जो इनर वाला जो पार्ट है ना, इनर वाले पार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं लाइसिन्स। तो क्या प्रेजेंट है, एंटी फर्टिलाइजिंग कहाँ है, इसके अपेक्स पॉइंट पे, जिसकी नेचर कैसी होती है, एसिडिक नेचर होती है। कैसी नेचर होती है, एसिडिक नेचर होती है। जो अंदर वाला जो पार्ट होगा, इसका अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं लाइसिन। अंदर वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, लाइसिन बोला जाता है। जो लाइसिन है ना, इस लाइसिन के अंदर भी दो हार्मोन्स या केमिकल्स प्रेजेंट है, जिनमें से एक एंजाइम है, जिसमें से एंजाइम का नाम क्या है, हाइलोयूरिडेज एंजाइम और केटेफेन एंजाइम। अंदर क्या है, लाइसिन है। लाइसिन में दो एंजाइम है, एक एंजाइम का नाम क्या है, हाइलोयूरिडेज, ठीक है, और केटेफेन। क्या हो जाएगा, सेकंड कौन सा हो जाएगा, कैथेप्सिन। कैथेप्सिन। तो आप ध्यान में रख लोगे कि एक्रोसोम के जो टिप पॉइंट होता है वहां पे तो क्या प्रेजेंट है, टिप पॉइंट पे तो क्या प्रेजेंट होता है, एंटी फर्टिलाइजिंग हार्मोन प्रेजेंट। एक बार वापस बता देती हूँ, ये एक्रोसोम है। एक्रोसोम का जो हेड पार्ट है ना, यहाँ पे अपेक्स पे तो क्या प्रेजेंट है, इसकी एंटी फर्टिलाइजिंग हार्मोन प्रेजेंट है, जिसकी नेचर कैसी है, एसिडिक नेचर है। अंदर की साइड है ना, इनर साइड में लाइसिन प्रेजेंट है, जो तोड़ने का काम करता है। इसमें दो एंजाइम आते हैं, हाइलोयूरिडीनेज और एक कैथेप्सिन। ये आप ध्यान में रखो। एंटी फर्टिलाइजिंग क्या करता है कि फर्टिलाइजेशन के समय ओवम जो है ना, ओवा, अभी अपन आगे स्टडी करेंगे, ओवा की जो वॉल होगी उससे अटैच करवा देगा केवल स्पर्म को ओवा की वॉल। जैसे ये ओवा है, ओवम है, तो ओवम से ऐसे अटैच करवा देगा। कौन सा, एंटी फर्टिलाइजिंग। फिर एंटी फर्टिलाइजिंग जैसे अटैच करवाएगा तो अंदर से क्या आएंगे, हाइलोयूरिडनेज और कैथेप्सिन एंजाइम आएंगे, जो ओवम की वॉल को क्या कर देंगे, डिजोल्व कर देंगे। अब ओवम की वॉल जैसे ही डिजोल्व होगी तो स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो किसके साथ फ्यूज हो जाएगा, ओवम के न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज्ड हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये अपन ने हेड की स्टडी की है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग मिडल और टेल पॉइंट की स्टडी करेंगे। आज का जो क्वेश्चन है वो आप नोट कर लीजिए। व्हाट मीन्स ऑफ, क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट मीन्स ऑफ स्पर्मिएशन, व्हाट मीन्स ऑफ स्पर्मिएशन, ये क्वेश्चन है। और सेकेंड क्वेश्चन आपका रहेगा विच एंजाइम कंटेन इन द एक्रोसोम, एक्रोसोम में कौन से एंजाइम होते हैं।